फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान क्लास मेक इंग्लिश इजी, जहां हम बनाते हैं आपकी इंग्लिश को इजी। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वाला जो मेरा इंट्रो पार्ट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि टेंसेस कितने तरह के होते हैं, उनकी जो डिफरेंट 4 ब्रांचेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। फिर हमने ये भी देख लिया कि हर टेंस की प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की जो 4 ब्रांचेस होती हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सारी ब्रांचेस में 4 तरह के सेंटेंसेस बनते हैं जो कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव होते हैं। इनका हमने नॉलेज ले लिया था और आज हमें शुरू करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसको हम पहचानेंगे कैसे, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, वो हिंदी में सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन इस तरह से होती है कि सारे सेंटेंसेस के लास्ट में, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस के लास्ट में हमको ता, ते, ती प्लस है मिलेगा ज़रूर। अब कैसे, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। जैसे मीना गाना गाती है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मोहन स्कूल जाता है, मम्मी बाज़ार से सब्जी लाती है, पापा अखबार पढ़ते हैं। देखिए, सारे हिंदी में जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं सबके लास्ट में ता, ते, ती आ रहा है। पापा अखबार पढ़ते हैं, मम्मी बाज़ार से सब्जी लाती है, राइट। ये हिंदी में इसकी पहचान करने का तरीका है कि ये जो सेंटेंस है, अगर लास्ट में ता, ते, ती प्लस है आ रहा है तो इसका मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे हम कि वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है? उसके लिए सिंपल सी चीज़ होती है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग वो चीज़ें करते हैं जो हमेशा करते हैं, एक रूटीन के तौर पे। इसीलिए ये वर्ड्स जो होते हैं, ये एडवर्ब्स बोल दीजिए, वर्ड्स हमेशा आपको मिलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंग्लिश सेंटेंसेस में। जैसे ऑलवेज, एवरी, ऑफन या ऑफ्टन भी बोलते हैं इसको। इन वर्ड्स को अगर आप सेंटेंसेस में देखते हैं तो आप पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। जैसे आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक, आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक, मैं हमेशा वॉक के लिए जाता हूँ, टहलने के लिए जाता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, मैं हर रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। तो एवरी डे आया है, एवरी वर्ड यहाँ आ गया, है ना। माई मदर ऑफ्टन गो टू टेम्पल, माई मदर ऑफ्टन गोज़ टू टेम्पल, यानी मेरी मम्मी अक्सर मंदिर को जाती हैं। मेरी मम्मी अक्सर मंदिर को जाती हैं, ताते थी हिंदी वाली भी चीज़ आ रही है और इंग्लिश में आपको ये वर्ड्स भी मिल गए। तो हम इजी वे में पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे पता चलेगा इंग्लिश में। कोई भी ये जो टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो शो करता है एनी इवेंट डन एज अ हैबिट, जो कोई काम हम आदत के तौर पे करते हैं। पापा रोज़ अखबार पढ़ते हैं, मम्मी रोज़ चाय बनाती है, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, ये हमारा रूटीन है, ये हमारी बेसिक हैबिट है। तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, रूटीन होता है जो हमारा। मैं रूटीन में मैं रोज़ाना नहाता हूँ, मैं रोज़ ब्रश करता हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें आप रोज़ करते हो। उसके बाद कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य वो जो बात हमेशा सही है, हमेशा जैसी है वैसी ही रहेगी, उसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे द अर्थ रिवोल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे नहीं बदल सकते। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूरज जो है वो हमेशा पूर्व दिशा में उगता है और जो अस्त होता है वो पश्चिम में अस्त होता है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। इसी तरह से
कुछ प्रोवर्ब्स भी होती हैं और कुछ सेइंग्स भी होती हैं। प्रोवर्ब्स और सेइंग्स मुहावरे और कहावतें होते हैं बेसिकली। कोई भी कहावत है वो कहावत हमेशा जैसी है वैसी ही रहेगी। हिंदी में होती हैं जैसे कई सारी कहावतें, थोथा चना बाजे गना, है ना, आँख का तारा, ये सारी जो भी हमारी कहावतें हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, डू गुड हैव गुड। और मुहावरे होते हैं, ये सारी चीज़ें जैसी ही हैं वैसी ही हैं, इनमें कोई टेंस का लेना देना नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही मानी जाती हैं, उसमें हमको और कोई चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि हिंदी में अगर कोई सेंटेंस होगा उसको हमको प्रेजेंट सिंपल टेंस को पहचानना है तो तातेती है ज़रूर आएगा, और इंग्लिश में अगर होगा तो ये वर्ड्स आएंगे, और यहाँ वो ऐसी चीज़ होगी जो हमारी हैबिट है, रूटीन है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, या कोई प्रोवर्ब या सेइंग है, राइट। इसको हम और एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ लेते हैं मेरे फ्रेंड्स। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर मैं बताऊँ, जैसे आई ऑलवेज़ गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं रोज़ सुबह को 5 बजे उठता हूँ। अब मैं रोज़ सुबह को 5 बजे उठता हूँ, ये मेरा रूटीन है या मेरी आदत कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका ऑलवेज़ वर्ड यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गया आपका ऑलवेज़ वर्ड, तो ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। फार्मर्स ग्रो वीट इन एवरी रेनी सीजन। हर बारिश के मौसम में, एवरी रेनी सीजन का मतलब हर बारिश के मौसम में जो फार्मर्स लोग हैं, किसान लोग हैं, वो वीट ग्रो करते हैं, उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं। तो एवरी यहाँ पे यूज़ हो गया, जैसे ऑलवेज़ यूज़ हो गया, एवरी यूज़ हो गया। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, जो अभी हमने बात की थी, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि जो सूरज है वो पूरब दिशा में उगता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी एक सच्ची बात है, ट्रुथ है कि पानी हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है, तातेती है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। डू गुड हैव गुड, ये एक प्रोवर्ब या सेइंग कह सकते हैं आप, वो है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो थे, ये सारे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। जो जो चीज़ें हमने यहाँ देखी उन सब के हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके रूल्स के साथ। प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स हमें पढ़ने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देख लेते हैं रूल्स जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स हम लोग पढ़ने वाले थे। रूल्स में पहला रूल जो है वो हमारा है हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज इज़ यूज्ड। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, जो कि है डू और डज। दूसरा जो रूल है वो है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज़ यूज्ड। अब आप बोलेंगे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के लिए हम डिटेल में इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वही हम लोग लेने वाले हैं। उसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, मेन वर्ब क्या होती है। तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो मेन वर्ब की यूज़ होती है, जिसे हम V1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो रूल नंबर 3 है वो है SES इज़ यूज आफ्टर द मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद हमको S और ES का यूज़ करना है, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि S और ES जो है वो हमको किसके साथ यूज़ करना है बेसिकली। तो SES इज़ यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ही, शी, इट भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, और बाकी के सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, एक वचन वाले, यानी कि जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या किसी एक प्लेस की बारे में बताते हैं, वो होते हैं आपके एक वचन सब्जेक्ट्स। उनके साथ आपको SES यूज़ करना है, ही, शी, इट और 1 पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ। उसके बाद जो 4th रूल बोलता है वो बोलता है SES इज़ नॉट यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। प्लूरल सब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या है, हिंदी में बहुवचन। प्लूरल सब्जेक्ट्स मीन बहुवचन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अगर लोगों की बात हो रही है, जगहों की बात हो रही है, चीज़ों की बात हो रही है, तो वहाँ पे SES यूज़ नहीं करेंगे। वैसे शब्द कैसे हैं वो भी देख लेते हैं, सच एज वी, यू, दे और आई, ये चारों जो हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं।
और इसके अलावा एंड एनी टू पर्सन्स, कोई भी दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात होगी तो वो भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट्स में आएगा। इनके साथ हमको एस ई एस यूज़ नहीं करना है, नॉट यूज्ड। तो बेसिकली ये इन दोनों रूल्स में यही चीज़ हुई कि एस ई एस सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ नहीं होगा। और ही शी इट जो है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आते हैं और आई वी यू दे आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक थोड़ा सा नोट है कि जो आई है, आई को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं तो अपने आप में मैं एक देखा जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक ये एक्सेप्शन है कि आई इज़ कंसिडर्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट्स, कि आई को हम यहाँ पे बहुवचन की तरह मानते हैं इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। कहाँ पे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। हैंस एस ई एस इज़ नॉट यूज्ड विद आई, इसीलिए हमारा रूल बोलता है कि एस ई एस हमको प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ नहीं करना है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, आई वी यू दे, और आई को हम प्लूरल मानते हैं तो एस ई एस आई के साथ यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए क्लियर किया क्योंकि हम आई एक ही जना है, मैं बोलने में ऐसे ही लगेगा कि हम सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे आई को प्लूरल माना जाता है। ठीक है, और यू जो होता है, यू तुम में ये होता है कि तुम दो भी हो सकते हो, तुम बहुत सारे लोग भी हो सकते हो, इसीलिए वो अपने आप में प्लूरल है। वी हम तो प्लूरल है ही, और टी एच ई वाई दे भी प्लूरल है कि वे सब, उन सब की बात हो रही है। ठीक है, ओके। अभी मैं आपको आगे हम लोग पढ़ते हैं कि यूजेस ऑफ ई एस जो है वो किन किन शब्दों के साथ आता है, और एस कहाँ यूज़ करते हैं हम, और ई एस कहाँ यूज़ करते हैं। तो पहले हम ई एस पढ़ रहे हैं। ई एस जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है यूज्ड विद वर्ब्स विच एंड्स विद, कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, कुछ ऐसी मेन वर्ब्स जिनकी बात कर रही हूँ मैं, हैं जो कुछ शब्दों से एंड होती हैं। अगर कोई वर्ब उस शब्द से एंड होती है तो वहाँ हमको उसके साथ ई एस ऐड करना है। अब वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इन शब्दों से एंड होते हैं जहाँ हमें ई एस यूज़ करना है। चलो देख लेते हैं। जैसे सी एच, अब यहाँ इसका एग्जाम्पल क्या है, वर्ब क्या होगी, बी ए टी सी एच, बैच, कोई बैच है, बैच के साथ क्या यूज़ होता है, ई एस, बैचेस। इसी तरह से एस एच, ब्रश, बी आर यू एस एच, ब्रश, एस एच से एंड हो रहा है, ब्रश के साथ क्या यूज़ हो जाएगा, ई एस, ब्रशेस। एस सी एच से स्टार्ट होने के वालों के साथ ई एस एच के साथ एंड होने वालों के साथ ई एस, और जो ओ से एंड होते हैं, जी ओ, गो, ओ से एंड हो रहा है तो उसके साथ भी ई एस, गोज। इसी तरह से डू भी है, डी ओ डू, डज। और जो वर्ब्स जेड से एंड होती है, देखिए जेड से एंड हो रही है, बी यू डबल जेड, बज, इसके साथ भी ई एस, और एस से एंड हो रही है, सी आर ओ डबल एस से जो एंड हो रही है, क्रॉस का क्रॉसेस हो जाएगा, और एक्स का हो जाएगा आपका बॉक्स का बॉक्सेस। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये एक वर्ब नहीं है, ये एक चीज़ है, तो यहाँ पे मिक्स कर सकते हो आप, मिक्स का मिक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम बेच की जगह कैच कर लेते हैं, CATCH, कैच यानी पकड़ना, कैच का कैचेस। ओके, इनके साथ हमारा ES यूज़ होगा। कैच एक वर्ब है, पकड़ना, कैचेस, ब्रश करना, ब्रशेस, गो, ओ से एंड होता है, गोज, जेड से एंड होता है, बज, और क्रॉस डबल एस से एंड हो रहा है, और एक एक्स से मिक्स, फिक्स। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी वर्ब्स हैं जो हम आगे देखेंगे। उसके अलावा अब ये मैंने आपको बताया ई एस इन वर्ड्स के साथ यूज़ होता है। एस कहाँ यूज़ होगा, तो एस जो यूज़ होगा विद रेस्ट ऑफ द वर्ब्स एस इज़ यूज, यानी बाकी जितनी भी वर्ब्स होंगी इन वर्ब्स के, इन वर्ड्स से जो एंड होते हैं उनके अलावा जितनी भी वर्ब्स हैं उनके साथ हमको एस यूज़ करना है। देख लेते हैं, उनके एग्जाम्पल्स दे देती हूँ मैं। ईट, ये देखिए इनमें से किसी के साथ एंड नहीं हो रहा, तो ईट, ईट्स, टेक, वॉक्स, इनके साथ एस लगेगा। सिंग्स, कुक्स, मूव्स एंड एक्सेट्रा, मैनी मोर आर हियर। ओके, तो ये अभी हमने एक चीज़ पढ़ ली कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के क्या रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं। हेल्पिंग वर्ब डूडर्स होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब V1 यूज़ होती है, SES सिंगुलर्स के साथ यूज़ होता है, और SES प्लूरल के साथ यूज़ नहीं होता है। और कुछ वर्ब्स हैं जो इन वर्ड्स के साथ एंड होती हैं तो उनके साथ ES यूज़ करना है, और बाकी सारों के साथ हमें S यूज़ करना है। ओके, अब हम इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने आपको बताया कि हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। तो उसके लिए आप बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल माई नोटिफिकेशंस इमीडिएटली। और साथ ही साथ आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।